राधे राधे। मेरो छोटो सो वृंदावन, सखी रे मेरे घर में है। घर में है सखी घट में है, मेरो छोटो सो, ओ मेरो छोटो सो। वृंदावन है सखी बरसानो है, गोवर्धन है सखी री कालिंदी है। मेरो छोटो सो वृंदावन सखी री मेरे घर में है। भांडीरवन है सखी कुंज गली है, सखी री साखरी खोर है पीली पोकर है। मेरो छोटो सो वृंदावन सखी री मेरे घर में है। प्रेम सरोवर सखी चंद्र सरोवर है, ब्रह्म शाम को नंद महल है। मेरो छोटो सो वृंदावन सखी री मेरे घर में है। राधा कुंड जहाँ श्याम कुंड है, गहवर वन सखी कुसुम सरोवर है। छोटो सो वृंदावन सखी री मेरो घर में है। आज की लीला सखी प्रिया नामिनी स्वामिनी। कैसे श्याम सुंदर हार गए सखियों के प्रेम में। राधे राधे। यमुना तट की पुलिन पर बैठकर एक सखी प्रार्थना कर रही है यमुना रानी से कि हे यमुना रानी, आज ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरा मन बरबस ही श्री जी की नख चंद्रिका पे अटक गया है। हे यमुने रानी, कृपया कहो नीर भर घर कैसे जाऊं। हाँ राधे, हाँ राधे, कहा वह सखी मूर्छित है गई। दिव्य यमुना जल से यमुना महारानी प्रकट होकर उस सखी को अपनी गोदी में संभाला। अपनी वात्सल्यमयी दृष्टि से निहारती हुई रानी प्रेम से अपना कर कमल उस सखी के शीश पे फेर रही है। यमुना रानी अपने ही प्रेम द्रवित दिव्य जल के छींटे देकर मुख पे जगाने का प्रयास कर रही है। पुनः पुनः प्रयास से वह सखी धीरे धीरे से बाह्यावस्था को प्राप्त हो रही है। उठने के पश्चात जब श्री यमुना महारानी को वह दिव्य दर्शन को पाकर उसके आँखों से प्रेमाश्रु छलक पड़े। श्री यमुना रानी जी को यह प्रेम पा करके वह सखी गदगद हो रही है। सखी ने कहा, हे महारानी धन्यवाद, जो मेरी प्रार्थना सुनकर आप आ गई और प्रेम की छाया प्रदान की। यमुना महारानी ने कहा, सखी, जो मन की अवस्था तुम्हारी है वह तो अति अति दुर्लभ है। सनकादिक जैसे परमहंस भी श्री जी के चरणों की नख चंद्रिका की बिंदु मात्र की चाहना करते हैं। और जहाँ तक घर गृहस्थी में काम करने का प्रश्न है, मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगी कि वृंदावन के इस राधा कुंड में राधा कृपा कटाक्ष को पाठ करने से श्री जी की कृपा हमेशा तुम पर बनी रहेगी। योग माया की कृपा से संसार और भाव प्रेम का संतुलन बन पावेगा। महारानी जी की कृपा पात्र है, सखी को सौभाग्य वर्णन कौन कर सकेगो। श्री यमुना रानी अंतर ध्यान हो गई। सखी स्वयं को संभालते हुए पुनः अपनी मटकी से नीर भरने को प्रयास कर रही है। श्री जी के कृपा को पाकर राधे 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 राधे
को स्मरण करते करते जल में पूर्ण हाथ को डुबाने के लिए झुकी, तभी पीछे से किसी ने आकर के उस सखी के नेत्र मूंद दिए। अचानक ये सब होने से उस सखी के हाथों से मटकी छूट गई। नीर में अब तो क्या करती सखी, अपने मुख पर किसका हाथ है टटोलने लगी। स्पर्श से तो दिव्यता अनुभव हो रही है और एक सखी का ही लग रहा है, पर कौन हो सकती है, यह सोचने लगी। अरे कहाँ, कौन कौन है, अरे बताओ ना कौन है। उस सखी ने कहा, अरे कैसी मैत्री है तुम्हारी, अपनी सखी को पहचान नहीं पाती तुम। सखी को स्वर सुनकर उस सखी को अति उल्लास आनंद हृदय में प्रकट हुआ। फिर वह बोली, तुम ओहो, जो नंदनंदन के भी चित्त को चोरी किया है, तुम वो हो जो नित्य सखियों की आनंद को चिंता करती हो। अरे लाडली, तुम तो बोरी भारी हो, अति अपने मधुर प्रेम के स्वर से ही मन में आह्लादित भर देती हो। हे वृषभानुनंदिनी राधिका कुंजेश्वरी, आपकी अंग गंध से ही हम सखियां मुग्ध हो जाती हैं। उस भोरी जू को छुपना ही नहीं आता है। सामने आ गई किशोरी जू। सखी की नजर पड़ी श्री जी की मुख चंद्र पर। नैन में प्रेम को भर कर श्री जी के काजल कैसे धीरज धार सकते हैं। सखी सखी के मन में वह काजल ही बस गया जो प्रेम को बांध है। सखी ने कहा, श्री जी, आपके गौर वर्ण पे यह काजल कैसो श्रृंगार रस बरसा रहा है। लाडली, आपको पता है कि काजल के रूप में कौन आपके प्रेम को धारण कर सके। किशोरी जी बोली, हाँ सखी, ये बात तो मोह है, हूँ जाननो है, बोलो ना सखी। सखी ने कहा, श्याम सुंदर। हाँ लाडली जी, काजल के स्वरूप में वे ही आपके नयनों में सदा वास करते हैं। प्रियतम की सुधि पाते ही लाडली जो बेहोश से होने लगी। सखी ने संभालते हुए कहा, लाडली जो, आज तो विरह की नहीं मिलन की बेला है। चंपकलता जू के कुंज में 56 भोग को व्यवस्था कीनी है सखी ने, वहाँ श्याम सुंदर आते ही होंगे। अब हमें भी जल्दी से वहाँ जाना है। मिलन की बात सुनकर अकुलाते हुए उठकर श्री जी सखी के संग चंपकलता जू के कुंज की ओर चल पड़ी। सखी ने चलते चलते प्रियतम की अंतरंगी लीला को बखान किया। श्री जी के सामने कहा, प्यारी जो, आपने तो प्रियतम को बड़ो ढीठ बना दिया है। आप तो भोरी भारी हो। पे वो नटखट नंदलाल किशोरी जू यमुना तट पे तो नित ही गोपिन को छेड़तो होतो। पे कल तो मेरे आंगन में आकर ठाड़ो भयो। किशोरी जी ने कहा, फिर क्या हुआ सखी। सखी ने कहा, ठाड़ो भयो तो प्यारी जो चूनरी खींच कर भाग गयो मेरो, वो ही सिर पे पगड़ी की तरह बांधकर मेरी मैया से बात करने लग्यो। वो भी बार बार पगड़ी की ओर इशारा करते हुए।
किशोरी जी ने कहा, फिर क्या हुआ सखी, क्या तेरी मैया को पता चलो कि तेरी चुनरी वाके पास है? सखी ने कहा, नाय प्यारी, उतने में मेरे बापू आए गए तो मैया उठकर उन्हें पानी देने गई। श्याम सुंदर तब मोते कहने लगे, अरे अभी तो बापू भी आए हैं, तेरी चुनरिया दे आऊंगा। प्यारी जू, मैं तो उसके चरणों में पड़ गई। कहा श्याम सुंदर, जाने कौन बात को बुरा मानो है। देखो तुम ऐसा ना करो। तुमने कही तो यमुना तट पर जब नीर भरन गई तब पीछे से चुनरी खिसकाए लेनी। अब मैया बाबा को बताए कर क्या मिलेगा तुम्हें? ढीठ लंपट ने कहूँ दया करो। तब पता है श्री जी वाने क्या कही? श्री जी ने कहा, क्या सखी? सखी कहने लगी, अरे सखी, मेरे लिए बस एक काम करना पड़ेगा। नित्य ही बस लाडली जो की गुप्त संदेश मुझे आकर बताना पड़ेगा, जिससे मैं सावधान हो जाऊं। तुम जैसी नक्चड़ी सखियों की चालबाजी से। सखी की बातें सुनकर श्री जी ने कही, सखी ये तो अच्छा ही हुआ। अब हम वही बातें पहुंचाएंगे जो हम चाहते हैं और उन लंपट राज को सताएंगे। ऐसे सुखमयी चर्चा करते कुंज आ गया। श्री जी ने कही, श्याम सुंदर बाट जो रहे हैं, तुम जाकर संदेश दो कि श्री जी तो आम के बगीचे में विरहावस्था में है। देखो तो मेरी सखी को सताने में मजा लेने वाले प्रियतम खुद ही कैसे खिजड़ते हुए आएंगे। सखी ने श्री जी की आज्ञा अनुसार प्रियतम को जाए संदेश दे दिया। प्रियतम दौड़े दौड़े आए आम के कुंज की ओर। यहाँ लाडली सखियों के संग कुंज में चंपकलता के साथ आनंद से विहार कर रही है। वहाँ जाकर कोई भी ना मिलने से खिंच करके पुनः प्रियतम उसी कुंज में लौट आए तो देखा प्रिया जो हंस हंस कर प्यारे जू की बातें कह रही है। श्याम सुंदर को अति सुख प्राप्त हुआ। स्वामिनी जू को सभी के लिए प्रेम देखकर आकर चरणों में गिर पड़े। अश्रु से भाव विभोर होकर प्यारी जू को नवीन नाम प्रदान किया, सखी प्रिया। इस नाम को सुनकर श्री जी आनंदित हुई। पुनः गरबैया दीने भोजन के लिए सुसज्जित मखमल के आसन पे विराजमान हुए। दिव्य इत्र आदि की सुगंधी चारों दिशाओं को उल्लास में भर रही है। सोने की थाली में दिव्य 56 भोग को व्यंजन सखियों ने प्रेम से परोसो है। सभी सखी मंजरियन को ये ही लग रहा है कि युगलवर उनकी ओर ही देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। श्याम सुंदर ने एक कौर उठाकर श्री जी के मुख में पवाया। सखियां चवर कर रही है। श्री जी तो सखी प्रिया है ना। पूरा ना पाकर प्रसादी सखियों के मुख में दे रही है। सभी सखी मंजरी जन के मुख में वह प्रसाद प्रेम का रूप बनकर हर्ष प्रदान कर रहा है। प्यारी जू को प्रेम पाकर के समस्त परिकर मानो प्रेम स्वरूप ही बनकर नित्य किशोरी की सेवा अभिलाषा में लालायित रहती है।
एक प्रेम ही प्रेम लोक में रूप जनी अनेक पै स्वरूप रूप एक मन तन एक प्रेम प्रेम ही प्रेम है एक। ऐसे प्रेम जगत की प्रेम स्वरूप लाडली जू के चरण शरण जाके मन नित्य उनकी सेवा में मंजरी रूपा मंजू लाली सदा स्मरण करना चाहती है। गुरु मंजरी की कृपा की जय। रूप रस लोलुप्य रसिक शिरोमणि रसिया की जय। मन कुंज निकुंज की जय। राधे राधे।